परम दयाल श्री दयाल जी महाराज की जय। सुख सम्राट परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज जय हो। परम दयाल सतगुरुकेश्वर जी महाराज, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्माओं की, सत्य सनातन धर्म की, राम जी राम महाराज। प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जाने त्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सारे। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। परम दयाल गुरुदेव जी महाराज की जय। दिन सोई है दिन सोई है, या सत्संगत पाई। दिन सोई है दिन सोई है, या सत्संगत पाई। नर नारी को कार नाई, जाऊर ऐसी आई। नर नारी को कार नाई, जाऊर ऐसी आई। दिन सोई है दिन सोई है, या सत्संगत पाई। दिन सोई है दिन सोई है, या सत्संगत पाई। दिल में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई। दिल में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई। आत्म चीन संता को माने, आत्म अवर न कोई। आत्म चीन संता को माने, आत्म अवर न कोई। दिन सोई है दिन सोई है, या सत्संगत पाई। नर नारी को भार नाई, जाऊर ऐसी आई। नर नारी को भार नाई, जाऊर ऐसी आई। दिन सोई है दिन सोई है, या सत्संगत पाई। तन सो जगत मान बैरागी, करे सतत रहे न्यारा रे। तन सो जगत मान बैरागी, करे सकल रहे न्यारा रे। अंतर माही अखंड निवलागी, सोई हरि को प्यारा रे। अंतर माही अखंड निवलागी, सोई हरि को प्यारा रे। दिन सोई है दिन सोई है, या सत्संगत पाई। नर नारी को भार नाई, जाऊर ऐसी आई। नर नारी को भार नाई, जाऊर
सोई है दिन सोई है जा सत्संगत पाई रे नर नारी माही जाऊ ऐसी आई नार पुरुष से जोड़े दोनों हर के भगत समावे पुरुष से जोड़े जोड़े हर के भगत समावे तो सोण तिर का भार लागे जाऊं ऐसी आई रे लो तो सोण तिर का भार लागे जाऊं ऐसी आई रे लो दिन सोई है दिन सोई है जा सत्संगत पाई रे दिन सोई है दिन सोई है जा सत्संगत पाई रे देह क्या त्याग समाधर बन फेर पार नहीं कोई रे देह क्या त्याग समाधर बन फेर पार नहीं कोई रे गणे सुख राम साची लागे साई मुगत नर होई रे गणे सुख राम साची लागे साई मुगत नर होई रे लो दिन सोई है दिन सोई जा सत्संगत पाई रे नर नारी को कारण नाही जाऊं ऐसी आई रे लो नर नारी को कारण नाही जाऊं ऐसी आई रे लो दिन सोई है दिन सोई है जा सत्संगत पाई परम दयाल गुरुदेव जी महाराज की जय। वंदन गुरुदेव दियो नाम सतसार दियो वंदन राम जी जाने क्या परम द्वितीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपरे जिनके पद बंदन किया सत विघ्न श्री दरियाव जी महाराज की सद्गुरु सुखराम जी महाराज की सद्गुरु युक्ति राम जी सद्गुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी गुरुदेव आगे दीन दीन मैं जन्म जन्म का भटका
देश काल देश विदेश पामाई कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। बोलो। संत लोग बताते हैं कि देश में, काल में, दिशा में, कण कण में कहाँ भगवान नहीं है, परमात्मा कहाँ नहीं है। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी का घट की जा घट प्रगट हो। बलिहारी का घट की जा घट प्रगट हो। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन जहाँ वो प्रगट है, जैसे आज भी सूरज निकला हुआ है, लेकिन नीचे तो रोशनी नहीं है। सूरज तो निकला हुआ है, सूरज गायब नहीं है, सूरज है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी ये जो बादल घिरा हुआ है, इसकी वजह से वो प्रगट नहीं होता। परमात्मा हर जगह है। मंदिर में भी भगवान होते हैं, और लोग कहते हैं मंदिर में ही भगवान होते हैं। ही और भी का झगड़ा है बस। परमात्मा कहाँ नहीं होते हैं, वो तो हर जगह है। लेकिन बलिहारी का घट की जा घट प्रगट, जिसके अंदर वो प्रगट हो गया है, उस घट की बलिहारी। तो प्रगट कैसे होता है तो हर जगह, लेकिन प्रगट कैसे होता है? प्रगट कराने के लिए हमारे भागवत में भेद की बात आती है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में सनकादि ऋषि जाके ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पिताजी, आपने इस जीव के लिए वेद बना दिया, शास्त्र बना दिया, पुराण बना दिया, और जीवों को ये बता दिया, भक्ति में लालच दिखा दिया कि आप इतना हवन करोगे तो आपका ये फल मिलेगा, आप इतना ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। ये सब बातें तो आपने बता दी, लेकिन ये जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार गर्भवास में आता है। सबसे बड़ा कष्ट इस जीव को तो यही लगा हुआ है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरना। ये जो चक्कर लगा हुआ है, ये चक्कर कैसे छूटेगा, इसके बारे में तो आपने कहीं कोई जिक्र ही नहीं की। तो ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। देखिए बात को समझिए, ब्रह्मा जी को कोई उत्तर ही नहीं है। एक बार एक पंडित जी हमको बनारस मिले, तो बोले महाराज ये 700 सुमिरन का वेद आप कहाँ से ले आए, कहाँ से ये बात आ गई, ये वेदों में तो है नहीं। कैसे होगा, वेद तो ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी को इस भेद का पता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को पैदा करना। तो वो जिस जीव को फंसाने का, भगाने का इनका कोई जिम्मेदारी नहीं, जीव को बनाने का काम है। हर देवता का अलग अलग काम है। ब्रह्मा सृज्यो रचन, ब्रह्मा का निर्माण क्यों हुआ? जीव को पैदा कर, जीव को बना। वो हिंदू मुसलमान नहीं, वो जीव बनाता है, ये ब्रह्मा जी बनाते। ब्रह्मा सृज्यो रचन, ब्रह्मा को पैदा क्यों किया? आप जीव को बना। और विष्णु करण प्रतिपाद, विष्णु का काम क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा जो जीव बना दिए जाते हैं, उनको भोजन, पानी, उनकी सुरक्षा, ये इंतजाम विष्णु जी का है। इसीलिए बार बार विष्णु जी को अवतार लेना पड़ता है। क्यों? जब संसार में अधर्म बहुत बढ़ जाता है और मानव को दानव परेशान करने लगते हैं, तब ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं कि आपकी ये ड्यूटी है, आप मेरे बनाए हुए जीवों की रक्षा करो।
तो विष्णु जी कहते हैं कि ये दानव बनाया किसने? तुम्ही ने तो बनाया है, हमने थोड़ी बनाया। ऐसा आदमी बनाते क्यों? वरदान क्यों दे देते हो? जाके वरदान देना होता तो फट पहुंच जाते हो, और वरदान दे के फंसा दे तो फिर हमको जाना पड़ता है, फिर मुझे उनको मारना पड़ता है। ये झंझट का काम क्यों करते हो? तो ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे? मंत्र की मर्यादा है, हर मंत्र की मर्यादा है कि आप इतना मंत्र जाप करोगे तो आपको देवता सिद्ध हो ही जाएगी, उनको आना ही पड़ेगा। रावण को वरदान देने जाना था तो देवताओं ने ब्रह्मा जी को रोक लिया कि आप कहाँ जा रहे हो? हमको पता है ना तो क्या मानेगा कि हाँ मुझे पता है, फिर आप क्यों जा रहे हो? भाई मंत्र की मर्यादा है। मंत्र को इतने लाख बार आप जप लोगे तो वो देवता सिद्ध हो जाएगा। 13 करोड़ बार अगर आपने ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का अगर आपने 13 करोड़ माला जप दिया तो गायत्री सिद्ध हो जाएगी और आपकी जबान सिद्ध हो जाएगी, आप जो कहोगे वही होगा। ये मंत्र की मर्यादा है। लेकिन पहले तो मंत्र का उच्चारण करने की कला आती है। आपने देखा होगा जो पंडित लोग होते हैं उनको सिखाया जाता है कौन सा कहाँ ऊंचाई करना है, कहाँ नीचा करना है, कहाँ चढ़ाई करनी है, ये पता होना चाहिए ना। नहीं, उसमें और भी है महाराज जी, वो संकल्प लेना, विधि उधि सब बाकायदा। वही चीज ना कि जब आपको विधि सही पता है, मंत्र का उच्चारण करने में भी भेद है। जैसे कि एक शब्द है कि मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, ये लिखा हुआ है। अब इसको बोलने का एक स्टाइल है, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। अब बदल गया ना शब्द तो वही, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। ये बोलने के स्टाइल में फर्क हो गया, शब्द वही है। ऐसे ही मंत्रों में बड़ा लफड़ा है। त्वष्टा ऋषि, त्वष्टा ऋषि विश्वकर्मा जी महाराज, जिनको त्वष्टा ऋषि कहते हैं, विश्वकर्मा जी महाराज, इनको विश्वरूप के वध के बाद बड़ा गुस्सा आया तो इन्होंने एक मंत्र लिया और उस मंत्र का हवन करना चालू किया कि हमको एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र का वध करे, क्योंकि वृत्तासुर का वध किया था इंद्र ने। तो वो गुस्से में मंत्र पढ़ रहे थे, तो मालूम है रिजल्ट क्या हुआ? उनको एक ऐसा पुत्र हुआ कि जो इंद्र से ही मरेगा और किसी से नहीं मरेगा। भावना ये थी कि इंद्र को मारे और हो गया उल्टा कि इंद्र से ही मरे। क्यों? मंत्र का उच्चारण भेद। तो ब्रह्मा जी में उत्तर हो गए। ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया सनकादि ऋषि के प्रश्न का। ये प्रभु, आपने ये विषय आसक्त मानव को और भी विषय आसक्त बना दिया। इतना पाठ करो तो मकान बन जाएगा, इतना काम करो दुकान मिल जाएगा, इतना। अरे भक्ति कौन सी करनी चाहिए थी, हम कौन सी करने लग गए। भक्ति करनी चाहिए थी कि हमको ऐसा पुत्र पैदा हो जो परमात्मा के नाम का सुमिरन करे। हमने पैदा करा लिया ऐसा पुत्र जो मेरा ही सुमिरन करे, अच्छा माना जाता है। माँ बड़भागिनी कौन है? जिसका बेटा भजन से लगा हुआ है, उसका कोख धन्य है। जिस माता के कोख में कोई पुत्र ऐसा पैदा होगा, जिस माता के कोख में ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो भगवान का दिन रात जप करता है, वो बड़भागी। ब्रह्मा जी में उत्तर हो गए। 10वें स्कंद में भागवत में आती है ये बात। हंस अवतार लेके महाविष्णु प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि ऋषि को ये राम नाम का भेद बताया कि माला श्वासों श्वास की
तेरे कोई निज दास तो 84 भटके नहीं, कर कर्मा को नाश। बोलो राम। आज की संगत वास्तव में संगत है, क्योंकि सब इतना नजदीक बैठे हैं, पास में है। ऐसे दूर वहां बैठे हैं, वहां हो रहा है, तो वो प्रवचन लगता था। आज प्रवचन नहीं, आज वचन है और संगत। और आज बड़वागी जी में जो इतना, आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है सत्संग सुनाने में। संगत ऐसे ही होता है, होना ही चाहिए, छोटा। और आज आप लोगों समझ में भी ठीक ठीक आएगा। माला श्वासों श्वास की, तेरे कोई निज दास तो 84 भटके नहीं, कर कर्मा को। मंत्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे कर्मों का नाश कर दे, जो हमको और गंदगी में डाल दे। दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आलिया ले चला सिर। आए तो थे नर्तन पाके, हम अपना कष्ट करा देंगे, काट देंगे, लेकिन यहाँ तो हम उल्टा ही भरने लग गए। भाई कहते हैं, जब इस जीव को, सनकादि ऋषि को, सनकादि ऋषि को परमहंस ने, परमात्मा ने ज्ञान दिया कि माला श्वासोश्वास की, एक माला है हाथ की जो हम जपते हैं। ये माला कितने दिन जपेंगे? जब तक शरीर में ताकत है। जब बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ कांपने लगेगा, तो माला नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी माला जपें? सांस की, क्योंकि ये माला मरते दम तक यही माला जपेंगे। सांस को आदत डाल दो, चलते समय, उठते समय, बैठते समय ये माला सांस ही राम राम करने लग जाए। 8 पहर 64 घड़ी, ये भेद हमको पता चल गया। अब हमको वो वाला माला जपना है, लेकिन वो माला बिना गुरु की कृपा के नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था ना, ये पीपल और बबूल का जो पेड़ है, ये बिना किसी बकरी के, ऊंट के या पक्षी के खाए बगैर ये जमता नहीं। ऐसे ये राम नाम है ना, ये बिना गुरु के दिए ये फलता नहीं। जिसको गुरु नहीं मिले उसको नहीं फलता। राम राम तो सभी सीख लेते हैं, लेकिन राम राम में जो भेद है, जो परहेज है, इसको लगाने के लिए जो बार बार सत्संग कर करके गुरु महाराज कला सिखाते हैं, वो कैसे आएगा? वो गुरु की कृपा से आएगा। भाई अर्जुन जी की बड़ी इच्छा थी कि यहाँ सत्संग हो। कई बार इन्होंने प्रस्ताव रखा, लेकिन देखो उनकी इच्छा थी तो राम जी ने कितना बड़ा बवाल करके उनकी इच्छा पूरी कर दी। परेशान तो सबको कर दिया, लेकिन कहाँ हुई? जैसे द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, ये क्या मेरे से मजाक कर दिया आपने? क्यों, क्या हुआ? मैं 5 पतियों की पत्नी बनूंगी, ये कौन सा मजाक कर दिया आपने? तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, मजाक तो आपने किया था भगवान शिव से, मैंने क्या मजाक किया था? जब आपके ऊपर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए तो आपने वर मांगा। आपने कहा, मुझे संसार का एक ऐसा पति दे दो जिससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो, जिससे ज्यादा सहनशील कोई नहीं हो, जिससे ज्यादा योद्धा कोई नहीं हो, जिससे ज्यादा वीर कोई नहीं हो, जिससे ज्यादा सत्यवादी कोई नहीं हो। भगवान शिव ने तुमसे कहा कि एक आदमी के अंदर ये सारे गुण नहीं हो सकते, इसलिए ये वरदान वापस लेके दूसरा वरदान मांगो। द्रौपदी बोली, हमें तो यही चाहिए। भगवान शिव ने कहा, फिर कभी दे देंगे। द्वापर युग में 5 भाई, और 5 में एक ही आत्मा ऐसे जुड़ी हुई थी, एक के बगैर दूसरा रह नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने कहा कि वो तुम्हारी जो जिद थी, इसीलिए भगवान से किसी काम की जिद नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो करेंगे, लेकिन पता नहीं रूप कौन सा करेंगे, तो भगवान है। तो इच्छा तो पूरी कर देते हैं। राम नाम में क्या है? मनोवांछित फल मिलता है।
लेकिन 8 5 64 घड़ी आप कौन सी माला फेर सकते हो? तुलसीदास जी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दीन। क्या करना है, क्या छोड़ना है? और दिन रात भजन किसको करेंगे, कैसे करेंगे? यही जब सांस की माला करने लग जाती है तो हम उठते बैठते सोते कुछ भी काम करते रहे, लेकिन सांस अपना काम करने लगता है। हम कहीं भी बैठे होंगे, हमारा होठ अपने आप चलने लगेगा। जब आप बस में चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। कितनी कृपा दास पे बनाए
की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि गुरु के संग हम विरह कर सकते हैं, उनको अपना दुख सुना सकते हैं, कह सकते हैं। और गुरु के अंदर वो परमात्मा चेतन रूप में मौजूद है। तो हम अपने गुरु को नहीं बल्कि उस चेतन आत्मा को सुनाते हैं अपनी विरह। जब हम अपनी करुणा परमात्मा को सुनाते हैं तो सुनते ही है। और इसका परिणाम क्या होता है कि उनको आशीर्वाद भी देते हैं। यही है सुरगुरु सेवा का फल, प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। इसलिए ये राम नाम करने के लिए गुरु बनाना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु की भिड़त होते ही परमात्मा की भिड़त हो जाती है। साकार है ना बिल्कुल। और गुरु के अंदर कुछ ज्यादा जगे हुए हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट हो। वैसे तो परमात्मा सबके अंदर है, पेड़ के अंदर भी है, मट्टी में भी है, पानी में भी है, लेकिन गुरु के अंदर ज्यादा है, चेतन है। क्यों? कि गुरु 5 तत्व का है। गुरु चेतन है, गुरु बोलता है, गुरु समझता है, गुरु डांटता भी है। इसलिए गुरु के द्वारा जब हम लेके राम नाम जप करते हैं तो गुरु बताते हैं कि कितना सांस ऊपर लेना है, कितना सांस नीचे लेना है, कैसे रगड़ करना है, तब राम नाम का पराक्रम पैदा होगा। जैसे मेहंदी के पत्ता में रंग है, लेकिन उसको कैसे पीसना है, कैसे लगाना है। राई के बीज में तेल है, लेकिन उसको सिलबट्टा से पीस देंगे तो वो उबटन बन जाएगा, तेल नहीं निकलेगा। और वो 3 दिन के अंदर फफूंदी पकड़ के नष्ट हो जाएगा। क्यों? भेद नहीं पता था। अगर भेद पता होता तो उसको तेल निकाल लेते, और तेल निकाल के डिब्बा में भर के रख देते तो 10-20 साल ऐसे ही बना देता। लेकिन पता नहीं था ना, तो उसको हमने उल्टन की तरह पीस दिया और नहीं निकलेगा। दूध में घी है, लेकिन दूध की रक्षा नहीं कर पाता, दूध नष्ट हो जाता है। जबकि घी नष्ट नहीं होता। घी नष्ट होता है, घी खराब नहीं होता, लेकिन दूध में होते हुए घी खराब हो जाता है। घी कोई असर नहीं करता है। ऐसे ही राम नाम है कि सबके अंदर होते हुए भी ये किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इसको जागृत कराना पड़ेगा, चेतन कराना पड़ेगा। राम जी तो सबके अंदर, वो तो बात सही है। सांप में भी है, भैंसिया में भी है, कुत्ते में भी है, राम जी तो सब जगह है। लेकिन वहां चेतन नहीं है और हो भी नहीं सकते। केवल नर्तन में चेतन हो सकते। यहाँ ये मौका है। तो मौका कैसा है कि दूध में जामन लगा दो, तो जामन कौन देता है? गुरु महाराज। इस बात का देते हैं राम नाम का। तो भाई कहे जिन मुख में हरि नाम करम को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छेद जाम दूरा से भागे, विषय व्याधि सब जाय रोग व्यापे नहीं को, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माहि मिलावे, जिन मुख में हरि नाम करम को छोड़ न लागे। राम भजन करने वाले को कोई कर्म दोष नहीं लगता। जैसे आपने गंगा जी में देखा होगा, आजकल एक पक्षी आते हैं, वो पानी में रहते हैं, उड़ जाते हैं, फिर पानी में गिर जाते हैं, उनका पंख नहीं भीगता। पानी में रहते हुए भी कबूतर को फेंक दो, किसी चिड़िया को फेंक दो, पंख भीग जाएगा, 3 घंटा तक नहीं उड़ सकता, वो सूखेगा तभी उड़ेगा। लेकिन वो पक्षी पानी में रहता है, फिर उड़ जाता है, फिर पानी में गिरता है, फिर उड़ जाता है। क्यों?
उसमें वो गुण आ गया है। ऐसे जिसके अंदर राम भजन करते करते वो गुण आ जाता है, वो संसार में रहते हुए भी संसार के विषयों का असर नहीं होता। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत क्षण छिद्र जम दूरा सो भागे। जमराज नहीं आते उसके पास। पापी से पापी जीव के मुख से अगर राम नाम निकलना शुरू हो जाए अंत समय में, लेकिन महाराज कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। क्यों नहीं आता? ये हम भक्ति क्यों करते हैं? ये दुनिया भर का सत्संग करना, गुरु को बुलाना, सेवा करना, खिलाना पिलाना, दक्षिणा क्यों करते हैं? जिससे हमारी आदत बनी रहे। और अंत समय में हमारी माता जी बहुत अशक्त अवस्था में है, बोल नहीं सकती हैं, किसी से कुछ नहीं कर, लेकिन उनको जिंदगी भर देने की आदत नहीं था। अभी भी कोई जाता है तो इशारा करती है, कुछ पिला के और कुछ पैसा दे के। उनकी बेटियां आती हैं तो बिना पैसा दिए नहीं देखती, जब तक वो बिना पैसे देखती रहती है, फिर पकड़ लेती है हाथ। जिंदगी भर उनकी आदत है। तो जिनकी आदत जो पड़ गई है जिंदगी में, वो नहीं छूटेगी। कबीर साहब कहते हैं कि जाकर जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव सुन, अनीमन होए शिशु गुण जीव सुन। जेकर जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव सुन, और नीमन मीठा हो शिशु गुण भी सुन। लेकिन सत्संग में जाके ऐसा भी लोग सुधर जाते हैं। वह लिखते हैं कि सद सुधरई सत संगत पाई। सद माने दुष्ट, दुष्ट के अंदर सुधार हो जाता है महाराज सत्संग में जाके, लेकिन एक के अंदर वहां भी नहीं होता। उन्होंने भी कह दिया, मूरख हृदय न चेत ज्यों गुरु मिले विरंज। भाई समझाते हैं कि मूर्खों को क्या नहीं होता, चाहे ब्रह्मा आगे समझा। भाई कहते हैं कि मूर्खों को चाहिए, चाहे जितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे। ज्ञान नहीं लागे मूर्ख का ध्यान नहीं लागे। चाहे जितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे। सारी दुनिया जानती है राम नाम से ही कल्याण होने वाला है। भगवान शिव की महिमा करेंगे तो यही कहेंगे कि भगवान शिव महामंत्र एक जपत में है। आजकल तो लोग शिव जी को ही गुरु बना के एक नया धर्म चला दिया है। वो शिव चर्चा क्या होता है? कितना चालाक है ये लोग, इतने भ्रष्ट और चालाक लोग हैं। मालूम है ना कि शिव जी तो मिलेंगे नहीं, उनके आड़ में अपना व्यापार चलाएंगे, खुद अपना व्यापार चलाते हैं, संतों की निंदा करते हैं और संत बन के बैठे रहते हैं। जो बोल रहा है वो कौन है? और वही संतों की निंदा करता है। नहीं, संतों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, गुरु तो केवल शंकर भगवान है। ऐसे लोगों का भी अंत खुदाई होने वाला है। तो महाराज समझाते हैं कि राम नाम जो कहने की कला है, इतनी कृपा दास पे बनाए रखना, हो बनाए रखना। आठ पौर चित चरणों में लगाए रखना। हे प्रभु, हे गुरु महाराज, जब हमारा भजन कम होने लगे, जब हमारे ऊपर आफत विपद ज्यादा आने लगे, तो आप समझ लो कि परमात्मा की निगाह कुछ ढीली पड़ गई है। अब उनकी निगाह हमको अपनी तरफ खींचना है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर बच्चा खेल रहा होगा तो माँ उसके ऊपर ध्यान देगी? नहीं। कब ध्यान देगी? जब बच्चा रोएगा।
तो रोने की कला सीखना है। सत्संग में हम रोने की कला सिखाते हैं। कबीर राम भी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोवन शोकी और बिन रोने नहीं पाइए राम निरंजन। तो विरक्त है, उनसे विरह करके मांगो। और जो गुरु महाराज जी ने आपको जड़ी दी है, वो जड़ी को खूब घिस घिस के पियो, रोग ठीक हो जाएगा। कि राम नाम ऐसी औषधि है, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरातु भागे। जमराज भी भाग जाते हैं। किसका भागा? अजामिल। भागवत कथा सुनते होंगे आपने। भागवत कथा में अजामिल की कथा आती है। अजामिल ब्राह्मण था और बड़ा पापी। पापी कैसे हो गया? कुसंग से, वेश्या का संग कर लिया। तो जितनी भी कमाई करके इकट्ठा करके लाता था, वो सब वेश्या पे लुटा देता। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गया, तो लोगों ने अजामिल से कथा करवाना ही बंद कर दिया। अब कथा कराना बंद कर दिया तो खाने के लाले पड़ने लगे, घर वाले खाना देने लगे, क्या लेके अपनी बीवी निकल जाती है। घर वाले भी बड़े मतलबी होते हैं। नालायक लड़का निकल जाए तो बीवी को भी साथ ही निकालते हैं। तेरी बीवी का कौन लगेगा? तू लेके निकल जा अपनी बीवी को। अजामिल ने सोचा कि यहाँ से निकलने में ही फायदा है। अजामिल बस्ती से दूर जाके एक झोपड़ी बना दिया और बीवी को उसमें रख दिया और अपने तो बेस्या के घर आना जाना शुरू कर दिया। वहीं रहता है। गांव वालों ने उसको आजादी करके छोड़ दिया। पानी कोई पीने नहीं जाता था। एक दिन उनके गांव में 4 साधु आए। 4 साधु आए। साधुओं ने कहा, भैया आपके गांव में कोई ऊंचा ब्राह्मण हो, कोई ऊंचा पंडित हो, तो मुझे उसके घर का अन्न खिलाइए। ब्राह्मणों को बुरा लग गया। ब्राह्मण का, अच्छा बहुत ऊंचा पंडित बताऊं तुम्हें? बहुत ऊंचा पंडित क्या? वो देख रहे हो झोपड़ी लगा के गाँव से बाहर है, सबसे ऊंचा पंडित वही है, आप तो वही जाके खाना खाओ। ठट्ठा कियो पठायो संत, उनको बुरो होने को अंत। साधु किसी के घर में मजाक से भी पहुंच जाए ना, तो उनका बुरा होना उसी दिन से बंद हो जाता है। साधु का चरण पड़ते ही बुरा होना बंद हो जाता है। आगे बढ़ेगा कि नहीं वो नहीं, लेकिन अब वो गिरावट में नहीं जाएगा। रुकिए, संत ने चरण डाल दिया, क्रॉस लगा दिया, अब बस बंद। साधु जाते ही वहां है जहां उनकी निगाह होती है, और नहीं तो 50 बहाने बन जाते हैं, नहीं जाते साधु। मैंने भी देखा कई बार, मैं चाहता हूँ वहां चलूं, नहीं जा पाता। जिनका बुरा होना है वहां साधु जाना बंद कर देते हैं। कहते हैं ना कि जब नाव के अंदर कोई घटना होने वाली होती है तो चूहा पहले भाग जाते हैं। आपको साधु मिलना बंद हो जाए, सत्संग मिलना बंद हो जाए, आप समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ न कुछ खतरा होने वाला है। इसीलिए परमात्मा ने आपको सत्संग से हटाया है, इसीलिए संतों से हटा दिया कि संत रहेंगे तो उनको दया आएगी, आशीर्वाद दे देंगे, फिर भगवान को भी मानना पड़ेगा। इसलिए भगवान दुख देने से पहले, महासंकट देने से पहले आपको सत्संग और संत से दूर रखते हैं। पहले इनको हटाओ। मोदी जी आतंकवादियों को मारने के लिए क्या बड़ी अकल निकालते हैं, इनका फंडिंग बंद करो, इनका खाना पीना कहाँ से आ रहा है उसको देखो, वो बंद कर दो, अपने आप मर जाएंगे। ऐसे ही भगवान भी जब दुख देने के लिए सोचते हैं तो सोचते हैं रानी को दुख कैसे दें, इनके घर में तो संत आते हैं, इनके घर सत्संग होता है, तो ऐसा करो पहले ये संत को हटाओ, सत्संग को हटाओ। फिर जब वो संत को उठा के फेंक देता है, सत्संग को उठा के फेंक देता है, तब भगवान राक्षस को कहते हैं अब जा, अब इसको बचाने वाला कोई नहीं है, अब तू खूब आराम से इसकी पिटाई कर। ठट्ठा कियो मठायो संत, वो चारों संतों को लोगों ने मजाक में कह दिया कि उनके घर जाओ, बढ़िया भोजन वही कराएंगे, सबसे ऊंचा ब्राह्मण वही है, क्योंकि वो अजाति थे, वेश्या के रहते थे, मजाक किया। ठट्ठा बोलते हैं मारवाड़ी में, मजाक। चारों साधु घर पहुंच गए, जाके दरवाजे पे, झोपड़ी के दरवाजे पे पहले देखा, एक साधु बोले ये बात पक्की है, ये आदमी पक्का ब्राह्मण है,
कितना गरीब है देखो। अगर ये कपटी होता, ठग होता तो लोगों से रुपया मांग मांग के मकान बना लिया होता। देखो छप्पड़ में रहना, चारपाई भी नहीं है। जो जो वहां उनका निगेटिव बात थी ना वो उनको अच्छा लगने लगा। अरे भाई देखो चद्दर तक नहीं है बिछाने के लिए, ब्राह्मण हो तो ऐसा होना चाहिए। और दरवाजे में जाके राम धुनी लगाई। उनकी पत्नी आई, हे भगवान मुझ जैसे पापनी के दरवाजे पे बाबा बिना परमात्मा के इशारे से तो आ नहीं सकते। अब भरोस में भाव हनुमंता पतिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिले और संत से प्रेम आए, समझिए आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप संत को प्रेम करके ये मत सोचिए कि आप एहसान कर रहे हैं। सत्य ये मानिए कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा बहुत अच्छी हो गई है। संत तो हजारों लोगों से मिलते हैं, कौन उनको प्रेम करता है? कितने तो गाली भी देते होंगे। बाबा लोगों को देख के तो अक्सर को गाली दे दिया करते हैं। आजकल सनातन धर्म में सबसे अच्छी बात यही हो गई है। क्या बताए कैसा जमाना आ गया है कि दूसरे संप्रदाय के लोग गालियां कम देते हैं, हिंदू संप्रदाय के हिंदू संतों को हिंदू लोग ही गाली देते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और जितना ज्यादा देखिए शासन किया, गुलाम बनाया किसको? धर्म परिवर्तन किया किसको? हिंदू को। क्या हिंदू ही बकरे की अम्मा है? बस इसी को सब काटते हैं और कोई काटने के लिए मिलता ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या ये बहुत भरी हुई है। तू ऊंचा, तू नीचा, तू छोटा, तू बड़ा, ये सब बहुत इसी के। उन्होंने दरवाजे पे जाके राम धुनी करी। अजामेल की पत्नी सोची, हे भगवान आज मेरे दरवाजे पे संत आए हैं प्रभु, जब आपने संत को भेजा तो इनके लिए भोजन तो पहले भेज दिए होते। भोजन की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन राम जी बड़े दयालु होते हैं। राम जी बड़े दयालु होते हैं। वो रो रही थी, उसी समय पे उनके पति देव बेस्या के घर से आ रहे। उसने देखा कि अरे आज ये क्या चमत्कार है, मेरे पति देव इधर कैसे आ रहे हैं? जाके पैरों पे गिर गई और बोली, हे पति देव प्राणनाथ स्वामीनाथ, आपने मेरे संग जो भी अत्याचार किया मुझे सब मंजूर है और मैं सब माफ कर दूंगी। लेकिन आज मेरे दरवाजे पे 4 साधु आए हैं, इनको भूखा मत जाने देना। साधु अगर घर से भूखा चला गया तो सारा पुण्य ही नष्ट हो जाता है, जन्म जन्म का पुण्य नष्ट हो जाता है। साधु को भूखा नहीं जाना चाहिए। अब आगे से मत हटाओ, जो आए ना उधर बिठाते जाओ, पीछे बोलो राम। ये मकान नहीं अमर विमान हो गया। अमर विमान में चाहे कितने भी आदमी आ जाए तो उनका जगह खाली है। अमर विमान हो गया। हाँ जगह तो दिल में होनी चाहिए। दिल में हो तो आदमी कहीं भी बिठा ले। बोलो राम। तो फिर अपने पति से प्रार्थना किया कि आज मेरी विनती स्वीकार करो। आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे घर पे आज साधु आए, ये भूखे राजा, इनका पेट भर दो। मैं आपको माफ कर दूंगी। आपने जितना भी मेरे से अत्याचार किया है मैं सब माफ कर दूंगी। क्यों? आप पति धर्म निभा लीजिए, आज मेरे हाथ से तो नहीं करवा दीजिए। पति वो वास्तव में धनभागी होता है जो पत्नी को कोई भी धर्म का काम करने के लिए उकसाता है। सत्संग में जा रहे, हाँ जा ये पैसा ले लेना, ये सिखा, वो पति धन्य है। क्योंकि पत्नी पराधीन होती है और वो अगर कोई पुण्य का कार्य करती है तो उसका पति ही करा सकता है। और ऐसे पति की सेवा ना करके पत्नी अपना कौन सा जन्म सुधारेगी?
उसने कहा कि मैं जन्म जन्म का आपका सारा पाप क्षमा करा दूंगी, आपने मेरे संग जो भी अत्याचार किया मैं माफ कर दूंगी, लेकिन आज साधु संतों को भूखा मत जाने देना। हजार में भी चालू था, सोचा कि चलो आज एक दिन की सेवा से सारा काम होने वाला है। तो उसका रोज 2 बकरी छुड़ाता था वेश्या के लिए, अब 4 बकरी छुड़ा लूंगा, 2 तुम्हारे लिए, 2 वेश्या के लिए। और 4 बकरी छुड़ा के लाया, बकरी को कसाई के हाथ बेच दिया, क्योंकि पंडित होते हुए भी कोई पंडिताई उससे कराता नहीं था, तो दक्षिणा मिलेगा ही नहीं, और इनकम नहीं होगा तो क्या करेगा, तो चोर बन गया वो। बकरी चुराता था, कसाई को बेचता था, और अपना पेट और वेश्या का पेट भरता था। उस दिन उसने 4 बकरियां छुड़ाई, अपना पेट भी भरा और वेश्या का भी भरा, और अपने बीवी के लिए, संतों के लिए भी दे दिया। ये देखो पुण्य का काम कर दिया। प्रगट 4 पग धर्म के कलिमहु एक विशेष, एक कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। भूल चूक से कि अगर आपने दान कर दिया महाराज तो कल्याण तो करेगा, ये कल्याण करेगा ही करेगा। किस रूप में करेगा हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, कल्याण तो करता है। देखो उसने अनजाने में पत्नी को खुश करने के लिए, पत्नी ने ये कहा कि तुम्हारा सारा अत्याचार मैं माफ कर दूंगी, सारा पाप क्षमा कर दूंगी, इस लालच में उसने दान किया। चुरा के लाया, चोरी करके लाया और संतों को दान किया। एक भाई जी बोली हमसे कि महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, और आप कहते हो दान करना चाहिए करना चाहिए, क्या दान करूं, मेरे पास तो खाने तक का ठिकाना नहीं। तो हमने कहा चाय पीती हो? हाँ, कितनी बार? मैं तो 12 बार चाय पीऊंगा। ये गरीबनी है। अगर कोई आदमी कहे मैं गरीब हूँ और 10 गुटखा रोज खाता हूँ तो गरीब है? 40 रुपए रोज का गुटखा, तो महंगा होगा सर। जो आदमी 10 गुटखा रोज खाता है, 1 गुटखा की कीमत क्या है कोई बताओ? 3 रुपये। चलो कोई बात नहीं, 3 ही मान लेते हैं। नहीं खाती नहीं है। अच्छा खाने वाली बता रही 3 का नहीं, 2 का ही मिल जाता। अब 2 रुपए का भी गुटखा है, 10 खाते हैं, 20 रुपए रोज खा के पानी में थूकता है। 20 रुपया रोज का मतलब हो गया 600 रुपया महीना, 10 महीने में 6000, और 10 साल में 60,000। 10 साल के अंदर जो आदमी 60,000 रुपया पानी में थूकता है उसको गरीब कह सकते हैं क्या? अगर वो 2 रुपया रोज बचाए तो 10 साल में 60,000 रुपया बचा लेगा। एक गरीब लड़की की शादी करा सकता है 60,000 रुपये, अपने नशा का त्याग करके इतना बड़ा काम कर सकता है। हम छोटा छोटा काम करते हैं, उसका गणित नहीं लगाते। उसकी पत्नी ने खूब बढ़िया सा भोजन बनाया, संतों को जिमा दिया, और संत लोग भी किसी का अन्न खाते हैं तो छोड़ते नहीं बिना सत्संग सुनाए। भाई गृहस्थी के पास अन्न है वो अन्न खिलाएंगे, और साधु संतों के पास ज्ञान है तो ज्ञान देंगे। तो संतों ने कहा कि भाई जी आप बैठो, थोड़ा कथा सुनाओ, आपको सत्संग सुनाओ, और अगल बगल में थोड़ा खबर कह दो, पड़ोसियों को भी बुला लो, क्योंकि सत्संग अकेले नहीं सुनना चाहिए, कथा अकेले नहीं सुनना चाहिए। जितने कान में पड़ जाए, प्रसाद जितने कान में पड़ जाए वो बहुत अच्छी बात है। भाई जी ने कहा महाराज हमारे घर में तो कोई आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? महाराज मैं अजाती हूँ ना। क्या तेरा पति तो ब्राह्मण है? हाँ महाराज ब्राह्मण है, लेकिन वो वेश्या के घर में पड़ा रहता है ना, तो गांव वालों ने हमको छोड़ दिया है, हम तो कुलक्षणी हैं। अरे अब बाबा लोगों को गुस्सा आया, अरे कौन से घर का अन्न खिला दिया है, एक बोला लिया चाहता मैं पेट फाड़ के अन्न निकाल दूं,
दूसरा बोला ले मैं उल्टी करके निकाल लूं, अरे राम राम, इतना दूसरी तन आ गया। तीसरा साधु बोला बाबा हो, नमक खा लिया है तो इसका उद्धार करो। चौथा बोला बात तो सही है, किसी का आपने खा ही लिया है तो इसका तो कल्याण करो, ये तो आजादी नहीं है ना, ये तो दूसरा पति नहीं करके बैठी है, इसका पति गंदा है, उसे लेने दो। दूसरा बोला अरे इसके पति का तो कमाया हुआ अन्न है। महाराज ने कहा जो साधु अग्नि होता है ना, अग्नि होता है, कैसा भी अन्न लाओ बाबा ग्रहण कर लिए तो खत्म। वैसे कहते संसारी का टुकड़ा 9 अंकुश दांत, इस संसारी का जो टुकड़ा होता है महाराज खाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर भजन करके इसको नहीं काटो ना तो मरने के बाद में ये जो जमराज होते हैं ना, ये हथकड़ियां खींचते हैं, नोचते हैं। ये लोग भक्ष खाते हैं ना, जो बकरा काट के मुर्गा काट के, ये लोग जमलोक में बकरा बन के मुर्गा बन के मछली बन के इनकी आंखें नोचते हैं, वहां बदला लेते हैं, सब बदला देना पड़ेगा। यहाँ बदली गरमावा लेने बैठते कहा हो, यहाँ तो आज बदली गरमावा है, आज मौसम बड़ा बढ़िया, बदली गरमावा, मरने के बाद वहां भी बदली गरमाएंगे, चिंता मत। यहाँ तो एक दिन बदली गरमाओगे, वहां तो रोज रोज बदली गरमाएंगे, हर समय नोचेंगे। तब ये जीव चिल्लाता है, आंखें नोच के लेके भाग जाएंगी, फिर दूसरी आंख आ जाएगी, फिर नोच के लेके भाग जाएंगे। वो दुख देते हैं, भोग शरीर है, वहां पे भोग शरीर मिलता है। कभी गरुड़ पुराण की बात सुनाया तो था, गढ़ोली आने आश्रम पे बड़ा जोरदार कार्यक्रम हुआ था। आप जो जो कर रहे हो ये सारा बदला चुकाना पड़ेगा। अगर आप सत्संग सुन रहे हो तो आपको सत्संग फिर भी सुनाया जाएगा, आपके भोग शरीर को वहां भी सुख मिलेगा। तो मैं संतों ने कहा कि बेटा एक बात सुन, यहाँ सुन, तू अपने बेटे का नाम बदल के राम नारायण रख दे, तेरा पति बार बार राम नारायण बुलाएगा तो उसका कर्म कट जाएगा। पत्नी बोली महाराज ना तो मेरे पास बेटा है और ना ही होगा, क्योंकि वो मेरा पति है ना, वो मुझे पत्नी मानता ही नहीं। अच्छा ये बात है। एक बाबा बोले अब कर लो इनका उद्धार, कह रहे थे उद्धार करूंगा, कैसे करोगे? बाबा बूढ़े थे ना, वो जुगाड़ू थे, उद्धार तो करूंगा। बाहर निकले लड़के से पूछे बेटा ये हजार में कौन से वेश्या के घर जाता है तुम्हारा जो सामने वाला, कि बेटा मुझे रास्ता बता दे, कि मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, दूर से रास्ता बताऊंगा। हाँ बता दे। संतों को रास्ता बता दिया, उधर अजामेल जाके उस वेश्या के पास बैठ के कथा सुना रहा था। आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों, क्या हुआ? आज मैं घर गया तो मेरी पत्नी आगे पैरों पे गिर गई। अरे ये वेश्याएं होती है ना, तो जब आप अपने घर की कोई बात करो तो उनको डर लगने लगता है। ऐसा तो नहीं है घर चला जाए, घर ही देखने लगे, हमको छोड़ दे। तुम घर क्यों गए? तुम अपनी बीवी से मिल के आए, तुम हमारे साथ धोखा किया। अरे सुनो मेरी पहली बात तो सुनो। मेरी बीवी ने हाथ पैर जोड़ के कहा कि आज से तुम्हारा सब खतरनाक। अच्छा हाँ, तो कह रही थी तुम डिस्ट्रक्शन देकर खूब रहो, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी 7 जन्म में तुम ही हमें पति मिलो। लेकिन एक काम आज करो, क्या? ये साधु आए इनका पेट भर दो। तो मैंने 2 बकरी जाके चुराई और उन संतों के लिए अनाज रख के आ रहे हो। आज अनाज रख के आ रहे हो, कल घी रख के आओगे, तो हमको बेवकूफ बना रहे। अरे कहते मेरी बात नहीं सुनती। इतने में बाबा लोग आ गए। बाबा को देख के हाँ यही तो बाबा थे। तो एक बाबा बोला यहाँ तो क्या बात है हमसे कि हाँ तुम्ही से यहाँ आओ। अरे क्या वहीं से बोलो, ये वेश्या भाई हमारी पत्नी है, इनसे कोई जुड़ाव नहीं। बोलो नहीं नहीं नहीं, गुप्त बात है मेरे पास। अरे तुम बोलो, इस वेश्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो। अरे भाई गुप्त बात है। यहाँ बुलाया पास में, उसकी वेश्या ने उसको व्यंग मारा, जाओ जाओ कुछ कहलवाया होगा बीवी ने, जाओ तो करो तो सही। हो गया तो कान में बाबा बोले कोई बात नहीं है, जाओ। तो आ गया। वेश्या बोली क्या बात कहलवाई तुम्हारी बीवी ने? तो क्या बाबा कह रहे थे कोई बात नहीं। हाँ झूठ बोलने लगे, कोई बात नहीं। अभी कह रहे थे गुप्त बात है, अभी कोई बात नहीं। अरे यही बोला उनसे कोई बात नहीं। देखो बाबा लोग मंत्र पढ़ लेते,
उल्टा सीधा कैसा ही मंत्र बता दे कल्याण ही होगा। अब ये कोई मंत्र थोड़ी था, कोई बात नहीं, लेकिन कल्याण कितना किया। अब वेश्या ये बात मानने के लिए तैयार है। अगर कोई बात नहीं की तो बुला के चुपचाप क्यों रहा। भाई लोगों की शंका बहुत होती है, एक बार शंका कर जाए तो तुम समुद्र में डूब के मर जाओ, लेकिन ये मानेंगे नहीं, कहेंगे अभी निकले नहीं फिर। शंका बहुत होता है तो शंकालु बहुत, ऐसे प्रेम बहुत होता है, लेकिन किसी बात पे शंका कर जाए तो महाराज तुम चाहे समुद्र में डूब जाओ चाहे गंगा जी में डूब जाओ, लेकिन मजाक कर रहे हैं, फिर निकल के आएंगे भले ही लगे। अब वो वेश्या बाई जी डंडा उठाई, डंडा उठा के हजार मेरे को 3-4 प्रसाद दे दिया। प्रसाद मिला हजार मेरे को तो भाग के लौट के बुद्धू कहाँ जाएंगे, अपने घर आके रात में कहाँ सोएंगे, छत के नीचे थोड़ी। ए लो आगे 10 महीना के बाद उनको एक सुंदर सा लड़का पैदा हुआ। वो वेश्या बाई बाई जी जो थी बहुत चतुर थी, बाबा का ध्यान में रखे था नाम, उन्होंने क्या रखा उसका नाम राम नारायण। और बुढ़ापे में राम नारायण पैदा हुआ। आजकल तो क्या क्या नाम रखते हैं क्या बताया, आप लोग तो सब जानते हैं। कोई कोई तो मंकी रख ले, कोई डंकी रख ले, कोई पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं कि अंत समय में बुलाए तो भी याद ही नहीं आएगा ना, टेढ़ा मेरा नाम रख देंगे। पहले के लोग नाम रखते थे राम आधार, हमारे दादाजी का नाम था राम आधार। पहले के लोग नाम कैसा सुन के रखते थे, राम नाथ, राम अलम, राम आश्रय, राम कृपा, रामदास। आजकल तो डंकी मंकी टंकी रखे, पर किसी का नाम रामदास रख लो तो लड़का बड़ा हो गया ऑपरेशन कर देता है। पापा ये कौन सा नाम रख दिया बुढ़ापे का हमारा, कोई छोटा सा नाम रखो ना, कौन सा क्रिश, अभी क्रिश कौन सा नाम है, या तो कृष्णा ही लग देते, कृष्णा कहते कहते कृष्ण ही रुक गए। जमाना बहुत बदल गया। राम नारायण दिन रात को लेके अपने बच्चे को राम नारायण, चुप हो जाए, राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम नारायण। भाव को भाव रखा अपने बच्चे को राम नारायण राम नारायण। जब उसका अंत समय आया तो जमराज ने बुलाया अपने जमदूतों को और कहा कि महापापी को मृत्यु लोक से लाना है। 3.5 करोड़ रोए होते हैं, 14 करोड़ यम के दूत को भेज दिया यमदूतों ने एक आदमी को लेने के लिए, और कहा उसको खूब मार मार के तब ले आना, सीधा सीधा प्राण मत निकाल लेना, खूब पिटाई करके लाने। 14 करोड़ यम के दूत बड़े खुश हो गए आए कि मारने पीटने का पूरा स्वतंत्रता है। वैसे यमराज भेजते हैं तो कह के भेजते हैं, देख भाई इसने सत्संग किया है, राम नाम भी लिया है,
इतना पाप भी किया है, थोड़ा प्रेम से ही लाना, क्योंकि तुमने भी काफी किया है। लेकिन जो 100% पापी है उसके लिए तो फ्री हैंड छोड़ देते हैं, जाओ खूब पीटते मारते हैं, जैसी मर्जी हो वैसे लाना, कि हम दूध भी बड़े खुश हो जाते हैं। उन्होंने आगे यमराज दिया, अजामेल को जब पिटाई लगाना चालू किया तो अजामेल चिल्लाने लगा, राम नारायण, हे राम नारायण, हे राम नारायण, मुझे बचा ले रे राम नारायण। अब ये राम नाम की ध्वनि बैकुंठ पहुंच गई। राम नारायण मुझे बचा ले, राम नारायण मुझे बचा ले। विष्णु लोक के देवताओं ने सुना कि ये कौन आदमी है बचा ले चिल्ला रहा है, जबकि उसका राम नारायण खुद बोल रहा है। तो जिसके मुख से, जिन मुख में हरिनाम कर्म को जोर न लागे, एक ऐसा आदमी है राम राम कह रहा है, फिर भी पिटाई हो रही इसकी। अब वहां से विष्णु के दूत भागे, आगे देखा तो एक आदमी चारपाई पे पड़ा, राम नारायण मुझे बचा ले, घिघिया रहा है, चिल्ला रहा है, यमके दूत उसे मार रहे। विष्णु के दूतों ने डंडा निकाला और यमदूतों की पिटाई करना चालू किया। बोले मुझे क्या क्यों मार रहे हो? मुझे तो यमराज ने फ्री स्टाइल करके भेजा था, कितना भी मारो, तो मुझे क्यों मार रहे हो? विष्णु के दूतों ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इसके मुंह से क्या निकल रहा है? राम नाम रटो मेरे भाई, अंत समय के लिए यही है कमाई। जिसके मुख से अपने राम राम निकल रहा है उसको तो मार रहा है। बड़ी मार लगाई यमदूतों को। यमदूत भाग के यमराज के पास गए, उन्होंने कहा महाराज तुम्हारी सारी बात झूठी हो जाती है, आप भेजे थे कि पापी को लाना है, वहां तो विष्णु के दूत आ गए। महाराज ने कहा अच्छा ऐसा कैसे हो गया? अच्छा ये बताओ अंत समय में वो क्या कह रहा था? कुछ नहीं, अपने बेटे को बुला रहा था, राम नारायण मुझे क्या बोला? राम नारायण, हाँ ये तो उसका बेटा है। अरे बेटा है तो है, कोई बात नहीं, बेटे के नाम नहीं सही है। कहाँ अजामेल की Thank you.
कहाँ गंगा की ओर सब भारी जो बैठती मानसी रानी।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।